तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच दियर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और इसमें हमको पॉसिबल करना है कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया को किससे फाइंड करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसलिए मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक ठीक है, ये इंटू है, हाँ, एल इंटू बी। अब देखो हमको इसमें करना है, सबसे पहले जो ये वाला नंबर दिख रहा है आपको, इसको मत लेना, खाली ये नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है ना, जो ये 300 है इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिसको हमको जोड़ने पर और घटाने पर, जोड़ने या दोनों घटाने दोनों में से किसी एक पर हमको माइनस का 35 मिले, सिर्फ माइनस का। ठीक है, तो वो क्या होगा, 15 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा 300 बनेगा, यानी कि इसका फैक्टर मेरे को ये बन जाएगा। और अगर मैं इसको जोड़ूँ, इसको ऐड करने पर मेरे को 35 मिल रहा है लेकिन माइनस का नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी -15 कर देंगे और इसको भी -20 कर देंगे, तो भी हमको 35 मिलेगा, लेकिन तब जाके हमको क्या मिलेगा, माइनस का 35 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमको जब इसका फैक्टर करेंगे तो वहाँ पे हमको ये दोनों टर्म नंबर्स जो है माइनस में ही चाहिए। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 25a² एच इट इज़ हो जाएगा और ये माइनस भी एच इट इज़ यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाएगा। अब देखो माइनस करने पर -35 मिल रहा है, अब वो माइनस तो हमने इनके पीछे लगाया तब जाके हमको -35 मिल रहा है ना। और अगर हम यहाँ पर इसको वाली टर्म को लिख देंगे तो जब यहाँ पे अगर हम माइनस से इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि समझ लो जो ये माइनस है वो यहाँ पे लगा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, जिस वजह से फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे हमको ऐसा करना है कि यहाँ पे माइनस लिख दिया है, यहाँ पे हमको 15-20 का जो भी साइन होगा ऐसा बनाना है कि उसको करने पर जो भी हमारा माइनस और 15 आए वो हमारा माइनस का ही मिले। तो हम क्या करते हैं, वो दोनों प्लस के लिख लेते हैं, 15 + 20। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देंगे ए +12 एच इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 25a² एच इट इज़ हो जाएगा, माइनस को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15, इसको फिर 15 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे -15a, माइनस प्लस माइनस होता है वो लगा देंगे, 20 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 20a हो जाएगा। ठीक है, +12 दोबारा ये लिख दिया, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को हमको कॉमन मानना है। इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन माना है, 5a, क्योंकि इन दोनों में देखो ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है और a दोनों में है, तो इसलिए हम 5a कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट 5 जगह कितना होता है 25, यानी कि हम ये कर सकते हैं a ये है, एक a इधर लगा देंगे, जैसे 5 जो 25 हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² हो जाएगा, यानी कि इस वाले का हम ये कॉमन बना सकते हैं। माइनस से लगा देंगे, 5 की टेबल में 15 कितने बार आ जाए, 3 में, 5 3 या 15। ए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, ए इसके साथ तो ए एच डी इसके साथ बन जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या कॉमन बनेगा, देखो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन 4, 2 भी बन रहा है 4 भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे नंबर को लिखना पड़ेगा जो कि उसको मल्टीप्लाई करने पर अंदर हमारा ऐसा ही बने, यानी कि ऐसा नंबर जो अगर इसी को मल्टीप्लाई करें तो हमको यही बने, तो वो है 4। तो इसलिए हम यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4a को। अब उसके बाद नहीं 4 को ही लेते हैं, अगर यहाँ पे ए ले लेंगे तो फिर यहाँ पे अंदर में ए नहीं मिलेगा, इसलिए खाली 4 को लेते कॉमन। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और इसके साथ ए है एज इट इज़ प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि अंदर माइनस है, अभी उसको यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे। फिर अब यहाँ पे 4 3 जा 12, ये हो गया, यहाँ पे माइनस का ही रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना बन जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर 5a माइनस का 4, एक ये 5a माइनस 3, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे दो चीज़ मिल गई है, यानी कि एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रीथ हो जाएगी, यानी कि L = 2 पे आपका ये हो गया और ब्रीथ आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, हमको एक एरिया रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और इसमें हमको लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B ये होता है, यही दोनों हमको इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसका और जो ये है इन दोनों का आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 420। ओके, 420 को आपको फैक्टर करना है इसका, उसको आप तोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा, अगर आप 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से तो कितना बनेगा, पर 420 बन जाएगा, राइट। अब इसको प्लस करके भी देखो माइनस करके भी देखो तो आपका प्लस का 13 बनना चाहिए। ठीक है,
प्लस करने में तो ये बड़ा हो जा रहा है, 43 हो जा रहा है। माइनस करके देखते हैं। हाँ, अगर इसको माइनस करोगे तो आपको प्रॉपर 13 मिल जाएगा, यानी कि 28 माइनस 15 करोगे तो आपको यहाँ पे 13 मिल जाएगा। वो भी प्लस का चाहिए, वो भी प्लस का हमको यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 35 वाई स्क्वायर प्लस एज इट इज़, ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब पहले वाले में क्या कर रहे थे ना, हम यहाँ पे ये दोनों को, यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे दोनों ही जो माइनस वाला मिला था हम इसको नहीं रख रहे थे, हम इसको रख रहे थे, दोनों को प्लस में रख रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से माइनस को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों माइनस के मिलेंगे, जिससे हमको यहाँ माइनस का 35 मिलेगा। ठीक है, जिससे हमारा सॉल्यूशन एकदम सही होगा। अगर हम पहले इसको रख देंगे तो ये दोनों हमको प्लस के मिलेंगे, जिससे हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको इन दोनों को माइनस करने पर ही जो है -35 बन रहा था। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे हमने करके देखा, लेकिन रखा क्या, ये रखा, जाकि जब हम इसको माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ पर क्या बने, ये हमारा दोनों ऐसा मिले, जाकि ऐड कर इसको ऐड करने पर हमको -35 मिल जाए। ठीक, अब वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पे हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे इसको ऐड करने पर सेम ऐसा ही मिलेगा, यानी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। क्योंकि चेंजेस तो तब मिलेगा ना जब यहाँ पे हमारा माइनस होगा। कि माइनस क्या करता है, क्योंकि प्लस किसी भी साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस से होगा तो प्लस ही होगा। लेकिन माइनस ही एक ऐसा टाइम, अगर माइनस माइनस से होगा तो भी चेंज आएगा, माइनस प्लस से होगा तो भी चेंज ही आएगा। तो इसलिए माइनस वाले में थोड़ा चेंज, अगर ऐसा आ रहा है तो उसको हमको जो मतलब ऐसा आ रहा है तो उसको हमको ऐसे में लिख देना चाहिए, लिखना पड़ता है। और प्लस में ऐसा है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में वाई एज इट इज़। इसको सिस्टम में समझना, 15 है, माइनस का 12 एज इट इज़। देखो 35 वाई स्क्वायर एज इट इज़, 28 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 28 वाई प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो -15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई, माइनस का 12 एज इट इज़। उसके बाद देख लो यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा कॉमन। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 5 जा कितना होता है 35, एक वाई लगा देंगे, 7 5 जा 35 बन गया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर बन गया, प्लस एज इट इज लिख देंगे। 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, वाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाई है तो वाई भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसी में ही चले जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या लें, यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, -3 कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 5 जा 15 वाई सी के साथ, माइनस है तो उधर पे प्लस 3 4 जो 12, माइनस प्लस माइनस मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे यही मिल जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 7 वाई -3, एक ये मिल गया कॉमन और एक ये मिल गया कॉमन, क्या हो जाएगा 5 वाई प्लस 4। तो यही हो गया, एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रीथ हो जाएगी। एल इक्वल्स टू कर दो 7 वाई -3 और ब्रीथ इक्वल्स टू पे कर दो 5 वाई प्लस 4। ये हो गया आपका आंसर। किसी भी को भी एक लेंथ एक ब्रीथ मान लो, बस ये इतना ही करना है इसमें। होप आप लोगों को छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तो आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में की तब आगे लिए बाय बाय।